नमस्कार, जय जोहार। द छत्तीसगढ़ समाचार देखना शुरू कर चुके हैं आप। करते हैं वीडियो की शुरुआत कुछ ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस जिले से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की फटाफट खबरें। राजम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दुतकैया गांव में रविवार को उपद्रव हुआ। मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के पुराने विवाद में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। भीड़ ने घर कार में आगजनी और घरों में घुसकर लोगों से मारपीट की, जिसके बाद स्थिति बिगड़ते देख भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। इस बीच मौके पर एसपी और आईजी मौके पर पहुंचे। हिंसा भड़काने वाले 3 आरोपियों को रविवार देर रात ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है। फिलहाल इलाके में सन्नाटा पसरा है। लोगों में गांव अभी भी भारी पुलिस मौजूद है। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इजराइल यात्रा के उल्लेख पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स मामले में केंद्र सरकार चुप क्यों है, सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए। हालांकि इस मामले में भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इजराइल दौरे के अलावा कही गई बातें एक दोषी की बकवास और निराधार कल्पनाएं हैं। वहीं गरियाबंद के फिंगेश्वर में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कहा कि सरकार कहां है, कौन इसका जिम्मेदार है, लॉ एंड ऑर्डर कहां है। अगर सरकार अपना काम ढंग से करती तो इसकी नौबत नहीं आती। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर के पौष इलाके केलो विहार में चल रहे एक देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के सख्त निर्देशों के बाद हुई रेड कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि केलो विहार स्थित एक मकान में बाहर से महिलाओं को लाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। इस सूचना पर सीएसपी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में चक्रधर नगर थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने सटीक रणनीति बनाकर मकान पर रेड मारी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज अंतर्गत ग्राम चूहकीमार में एक जंगली हाथी के हमले से बुजुर्ग ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और ग्रामीणों के बीच भारी दहशत देखी जा रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और हाथी मित्र दल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुट गए हैं। जिले में हाथियों की बढ़ती संख्या भी चिंता का विषय बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक इन दिनों रायगढ़ जिले में कुल 101 हाथी विचरण कर रहे हैं। जगदलपुर में 2 अलग अलग चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए बस्तर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 29 जनवरी की शाम को शातिर चोरों ने कोतवाली थाना क्षेत्र के सन सिटी और बोधघाट थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी स्थित सूने मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए नकद और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए थे। शातिर आरोपियों ने पुलिस की नजर से बचने के लिए चोरी के दौरान मोबाइल का उपयोग न करते हुए वॉकी टॉकी का उपयोग किया। लेकिन बस्तर पुलिस ने शहर के तकरीबन 400 सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की पहचान कर ली। सुपेला क्षेत्र में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस एवं नगर पालिक निगम भिलाई की संयुक्त कार्रवाई पिछले 3 सप्ताह से लगातार जारी है। रविवार को भी प्रातः घड़ी चौक से गदा चौक सुपेला तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। आज सुबह 6 बजे से संडे मार्केट सुपेला क्षेत्र में नगर पालिक निगम भिलाई की टीम के साथ पुलिस बल ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इससे मार्ग को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बनी और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सरगुजा के बत्तौली थाना क्षेत्र के शांतिपारा स्थित अमित क्लॉथ नामक दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते दुकान में रखा लाखों रुपए का कपड़ा और कीमती सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल दमकल की टीम और बत्तौली पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दुकानदार के अनुसार इस अग्निकांड में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। बिलासपुर जिले में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के सूर्य विहार में प्रार्थना सभा की आड़ में अवैध रूप से धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगा है। मामले में हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत जेम्स सिंह के निजी मकान में रविवार को करीब 16 लोगों को एकत्र कर प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी, जहाँ कथित रूप से प्रलोभन और भय दिखाकर हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था।
बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू आयोजन और विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही हेल्पलाइन सेवा शुरू कर दी गई है। ये हेल्पलाइन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए संचालित की जा रही है। हेल्पलाइन सेंटर से विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक सभी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1802334363 पर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक फोन कर सहायता ली जा सकती है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। कबीरधाम जिले के भोरमदेव की सुरम्य पहाड़ियों और सघन जंगलों में एक बार फिर बाघों की दहाड़ गूंजने लगी है। वन विभाग द्वारा लगाए गए ट्रैप कैमरों में बाघ, बाघिन और उनके शावकों की बेखौफ विचरण करती तस्वीरें कैद हुई हैं। ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि भोरमदेव अभयारण्य अब बाघों के लिए एक सुरक्षित और पसंदीदा ठिकाना बन चुका है। बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग अब भोरमदेव में जंगल सफारी शुरू करने की तैयारी में है। विभागीय सूत्रों के अनुसार अप्रैल या मई के महीने से इसे आम पर्यटकों के लिए खोला जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कोरबा और अंबिकापुर दौरे के लिए रवाना हुए। दौरे को लेकर सीएम साय ने बताया कि कोरबा और अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालयों का भूमि पूजन किया जाएगा। राज्य में 2 संप्रदायों के बीच हुए विवाद को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है, पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। घटना में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महादेव सट्टा ऐप मामले पर मुख्यमंत्री साय ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि इस मामले में कोई शासकीय कर्मचारी भी संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। कांकेर जिले के कोयली बेड़ा ब्लॉक में सोमवार को एसटी, एससी और ओबीसी समाज के संयुक्त आह्वान पर 1 दिवसीय महारैली और चक्का जाम किया जाएगा। 18 पंचायतों के 68 गांवों से करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के आंदोलन में शामिल होने की संभावना है। रैली और चक्का जाम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। चारगांव माइन से क्षेत्र को होने वाले सामाजिक और बुनियादी लाभों को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। CSR के तहत किए गए कार्यों की पारदर्शिता और वास्तविक लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुँचने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी को लेकर जांच की मांग आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। कोरबा जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कोरबा पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में जिले भर में की गई। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर अड्डेबाजी करने वाले एवं बेवजह झुंड में घूमने बैठने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी का नवीन जिला कार्यालय अटल स्मृति भवन का भूमि पूजन 2 फरवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया जाएगा। ये भवन लगभग 1 एकड़ 68 डिसमिल भूमि पर पुलिस लाइन के सामने रिसदी रोड पर बनाया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 3 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरोज पांडे, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा आदि उपस्थित रहे। धान की रिसाइकलिंग को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा डीओ कम जारी किया गया था, लेकिन अब धान खरीदी की समाप्ति के बाद धान के उठाव में तेजी आएगी। प्रशासन द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए 75 लाख क्विंटल का एग्रीमेंट मिलरों से कर लिया गया है, जिसके बाद अब तक की जिले के 96 उपार्जन केंद्रों से धान उठाव के लिए 21 लाख क्विंटल का डीओ जारी कर दिया गया है, जिसमें मिलरों ने 16 लाख क्विंटल के धान का उठाव कर लिया है। नगर पालिका निगम द्वारा ग्रीष्म ऋतु के पूर्व टंकी सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में महापौर मधुसूदन यादव ने शहर के सभी पानी टंकियों की सफाई के साथ साथ मुहारा जल संयंत्र गृह के सभी प्लांटों के CFL एवं सम्प वेल की सफाई कराने के निर्देश दिए थे। निर्देश के अनुक्रम में जल संयंत्र गृह के फिल्टर प्लांटों का CFL एवं सम्प वेल की सफाई कराई जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जितेंद्र यादव के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा ग्राम बरनाला कला नाला के किनारे जंगल में अज्ञात 35 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब एवं 1300 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया तथा आबकारी अधिनियम की धारा अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। सुकमा जिले में आदिवासी किसानों की सिंचाई उम्मीदें कागजों में सिमट कर रह गई हैं। DMF मद से करीब 3 करोड़ रुपए खर्च कर 178 किसानों के खेतों में बोर तो खुदवाए गए, लेकिन 2 साल बाद भी न पंप लगे, न बिजली और न ही सोलर व्यवस्था हुई। नतीजतन किसान आज भी पूरी तरह मानसून पर निर्भर हैं। कोंटा और सुकमा ब्लॉक के कई गांवों में बोर केवल शोपीस बनकर खड़े हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारियों ने 2 फसल का सपना दिखाया, लेकिन काम अधूरा छोड़कर कोई वापस नहीं लौटा।
नगर नार क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। NH 63 के फॉरेस्ट नाके के पास घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी उड़ीसा से मध्य प्रदेश गांजा ले जा रहा था। उसके कब्जे से करीब 11 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 5.5 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पूछताछ में अंतर्राज्यीय तस्करी के संकेत मिले हैं। मामले में NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। श्री भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर का रजत जयंती महोत्सव भव्य रूप से संपन्न हुआ। 7 दिनों तक चले आयोजन में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। अंतिम दिन हवन पूर्णाहुति और विशाल महाभंडारे का आयोजन हुआ। हजारों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर अन्न प्रसाद ग्रहण करते नजर आए। महोत्सव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भी भक्त पहुंचे। विशेष पूजा अनुष्ठानों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा और महाआरती आकर्षण का केंद्र रही। करीब 25,000 से अधिक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बस्तर जिले में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 दिन चले विशेष अभियान में 8 वाहन जब्त किए गए। इनमें हाईवा, टिप्पर और पोकलेन मशीन शामिल हैं। अवैध रेत और चूना पत्थर का परिवहन पकड़ा गया। बनिया गांव क्षेत्र में नदी किनारे बड़े पैमाने पर खनन हो रहा था। जांच दल ने रास्ता बंद कर माफियाओं की कमर तोड़ दी। जब्त वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया है। नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। प्रशासन ने 2 टूक चेतावनी दी है। बिना वैध दस्तावेज खनन नहीं बख्शा जाएगा। बिलासपुर शहर में अब धरना प्रदर्शन के लिए नई जगह की तलाश के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट के मंथन सभाकक्ष में जरूरी बैठक रखी गई है। कलेक्टर व SP की मौजूदगी में विभिन्न संगठनों से विचार विमर्श कर नए स्थल का चिन्हांकन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के लिए अब तक चिन्हांकित स्थानों का शहर के बीच में होने के कारण हड़तालियों की भीड़ से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है, जिससे निजात पाने अब एक और नई जगह की तलाश की जा रही है। दंतेवाड़ा जिले में अवैध शराब तस्करी पर ऐतिहासिक कार्रवाई हुई है। संयुक्त टीम ने 300 से अधिक पेटी शराब जब्त की। 3 वाहनों से करीब 3000 लीटर शराब पकड़ी गई। शराब मध्य प्रदेश से लाई जा रही थी। समय रहते साजिश नाकाम कर दी गई। जब्त माल की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। वाहनों के राजसात होने पर आंकड़ा 50 लाख पार कर सकता है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अलग कार्रवाई में 45 पेटी और पकड़ी। जंगल की आड़ लेकर आरोपी भागे। सर्च अभियान जारी है। यह कार्रवाई तस्करों के लिए चेतावनी है। जिले में सख्ती और बढ़ेगी। बेलाडिला क्षेत्र में आयरन वेस्ट डंपिंग बड़ा खतरा बन गया है। किरंदुल में बने वेस्ट डैम खुले दलदल में तब्दील हो चुके हैं। न फेंसिंग है, न चेतावनी और न निगरानी। मवेशियों की मौत के बाद भी सुरक्षा इंतजाम नहीं हुए। वेस्ट का पानी नालों और खेतों तक पहुंच रहा है। कई जगह जमीन बंजर हो चुकी है। पाइपलाइन से अयस्क बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन उसका वेस्ट यहीं लौटाया जा रहा है। ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। पर्यावरण नियमों की अनदेखी साफ दिखती है। पुरानी भिलाई थाना अंतर्गत आर्थिक सहायता, इलाज और बीमारी दूर करने के नाम पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और BNS की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इन्होंने ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी ठीक होने और आर्थिक सहायता मिलने का प्रलोभन दिया। प्रार्थिया ने असहमति जताने पर दोनों महिलाएं चली गई थी। महापौर अलका बागमार के मार्गदर्शन में लोक परम प्रभारी देवनारायण चंद्राकर की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों के साथ बजट संबंधी बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों के साथ शहर के सर्वांगीण विकास, आधारभूत संरचना को मजबूत करने एवं जन सुविधाओं के विस्तार को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान महापौर के निर्देशानुसार शंकरनगर नाला में रिटर्निंग वॉल एवं साइड से अप्रोच रोड निर्माण, नियमित साफ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा अतिक्रमण हटाने के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने रविवार को ITMS कंट्रोल रूम एंड कमांड सेंटर का कामकाज देखा। उन्होंने खराब कैमरों को शीघ्र सुधारने समेत कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा वसूली के आरोपों से बचने के लिए ITMS के कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से केवल ई-चालान ही जारी किए जाएं। वाहन मालिक को मोबाइल और WhatsApp के जरिए इसकी सूचना भी अनिवार्य रूप से भेजी जाए। ई-चालान की जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर परिवहन संबंधी सेवाएं बाधित की जाएंगी। निवेश कर मोटी रकम कमाने का झांसा देकर वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी से 8,83,274 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली है। सक्रिय पुलिस के अनुसार उसलापुर साई आनंदम निवासी आकाश जायसवाल पिता दुर्गा प्रसाद जायसवाल वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। उनके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप पर ग्रुप के माध्यम से निवेश करने के लिए संपर्क किया गया और मोटी धनराशि कमाने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अवैध रेत उत्खनन रोकने गए नायब तहसीलदार पर चालक ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश का मामला सामने आया है। राजस्व अधिकारी के आवेदन के आधार पर पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई की है। कार्रवाई में ट्रैक्टर और रेत को जब्त नहीं किया गया है। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र की है। ग्राम गढ़वट, सरवनदेवरी और खैरखंडी में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन जोरों पर चल रहा है। PI रतनपुर नीलेश पांडे ने बताया कि नायब तहसीलदार के आवेदन के आधार पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।
छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। रायपुर का तापमान सबसे ज्यादा 31.1 और सबसे कम अंबिकापुर का 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज एक फ्रेश पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की आशंका है। प्रदेश में सोमवार से उत्तर छत्तीसगढ़ में वर्षा का दौर प्रारंभ होने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान में लगातार क्रमिक वृद्धि हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक फरवरी महीने में पश्चिमी विक्षोभ राज्य को काफी बार प्रभावित करता है और इससे बादल छाने, बारिश होने के साथ कई बार ओलावृष्टि के आसार भी बनते हैं। राजम थाना क्षेत्र के ग्राम